फालतू क्लेम्स मैं करता नहीं, बट दिस वीडियो हैज दैट पावर कि अगर ये सही लोगों तक पहुंच गई ना तो कल को ये वीडियो पार्लियामेंट के अंदर भी चल सकती है। बिकॉज इन दिस वीडियो आई एम गोना एक्सपोज द बिगेस्ट स्कैम ऑफ 2025 एंड दैट इज जीएसटी स्कैम। आई मीन नॉट जीएसटी बट मीडिया स्कैम। मैं इस वीडियो को ना जीएसटी स्कैम बोलना चाहता था, जिसके दो रीजन थे। मैं इसको जीएसटी स्कैम इसलिए बोलना चाहता था क्योंकि एक तो ये जीएसटी से रिलेटेड है एंड दूसरा निर्मला सीतारमण ने रिसेंटली अनाउंस किया कि जीएसटी स्लैब्स को काट दिया गया है, जिसके अंदर काफी सारी ऐसी चीजें जो आप लोग डेली यूज करते थे उसके ऊपर पहले 18% का जीएसटी था और अभी उसके ऊपर 5% का जीएसटी है, जिससे हम लोगों को लग रहा है कि हर चीज 13% सस्ती हो जाएगी। अभी निर्मला मैडम ने ये चीज बोली नहीं है, हमको लग रहा है, और मीडिया ने ये चीज बताई है। तो अभी ये गलत चीज बताने के लिए मैं मीडिया को ब्लेम करूं, सरकार को ब्लेम करूं, मुझे समझ नहीं आ रहा है। तो मुझे लगा यार ब्लेम गेम छोड़ते और तुम्हें एक्चुअल में बताते कि भैया अंदर का मुद्दा चल क्या रहा है। और ये वीडियो हो सकता है कि उस जगह भी पहुंच जाए जहां पे इस वीडियो को नहीं पहुंचना चाहिए। तो मैं पहले एक डिस्क्लेमर दे देता हूं, इस वीडियो के अंदर मैं जो भी नंबर्स के ऊपर बात करने वाला हूं वो सारे के सारे मेरे एस्टिमेटेड नंबर्स हैं। उन नंबर्स को मैंने गूगल से कहीं ना कहीं से सोर्स किया या फिर कुछ नंबर को अपनी तरफ से प्रिडिक्ट भी किया। तो जो भी नंबर्स मैं इस वीडियो के अंदर दिखाने वाला हूं वो मेरी कैलकुलेशन है और जो भी इस वीडियो को देख रहा है वो उसका फर्ज बनता है कि वो उस कैलकुलेशन को खुद से करके देखेगा। कल को अगर मेरे नंबर थोड़े बहुत ऊंचे नीचे हो गए तो भैया मैं किसी भी नंबर की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेता हूं, अपन ने पल्ला झाड़ दिया। अभी एक्चुअल में नंबर्स के अंदर घपला क्या है ये चीज जानने के लिए ना आप लोगों को पहले फंडामेंटल समझने पड़ेंगे कि भैया जीएसटी होता भी क्या है। बहुत सिंपल सी बात, जीएसटी एक इनडायरेक्ट टैक्स है जो आपके प्रोडक्ट्स के ऊपर ऑलरेडी लगा होता है। जीएसटी की फुल फॉर्म है गुड्स एंड सर्विस टैक्स। अभी अगर आप लोग कोई भी मार्केट से जाके 100 रुपए की चीज लेते हो और उसके ऊपर 18% का जीएसटी लगा हुआ है, दैट डजंट मीन कि उसके ऊपर 18 रुपए का जीएसटी लगा हुआ है। 18 रुपए का जीएसटी 18% के अकॉर्डिंग तब लगता है जब प्रोडक्ट की कॉस्ट 118 रुपए होती है। अगर आप लोग कोई भी प्रोडक्ट की एमआरपी कॉस्ट 100 रुपए दे रहे हो, दैट मीन उसके अंदर ऑलरेडी 18% का जीएसटी इंक्लूडेड है। इसका मतलब क्या हुआ, 84.75 रुपीज का तो हो गया प्रोडक्ट हमारा, और 15 रुपए 25 पैसे ले लिए सरकार ने एज ए जीएसटी। तो एक्चुअल में जो प्रोडक्ट था वो सिर्फ और सिर्फ 84.75 रुपीज का ही था। अभी हुआ क्या, सरकार ने बोला है जो तुम 15 रुपए 25 पैसे हमें दे रहे हो ना, ये 15 रुपए 25 पैसे मुझे देने की जरूरत नहीं है, तुम एक काम करो मुझे सिर्फ 5% जीएसटी दे दो। अभी 84.75 रुपीज का 5% पता है कितना होता है, सिर्फ और सिर्फ 4 रुपए 24 पैसे। तो जो भी टोटल सेलिंग कॉस्ट आ गई वो होगी 88.99 रुपीज। ये हमारा सिर्फ वहम है क्योंकि 88.99 रुपीज में उस प्रोडक्ट को बनाना भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जो जीएसटी कट हुआ है ना वो सिर्फ और सिर्फ सेलिंग कॉस्ट के ऊपर हुआ है, प्रोडक्शन कॉस्ट के ऊपर नहीं हुआ है। और ये वाली बात 90% लोगों को समझ नहीं आई होगी कि भैया प्रोडक्शन कॉस्ट पे कैसा जीएसटी लगता है, राइट। बिजनेस में जीएसटी कैसे ऑपरेट होता है मैं तुम्हें एक एग्जांपल से समझाता हूं। मान के चलो कि मेरी एक डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी है, मैंने एक क्लाइंट को बोला कि भैया मैं तुम्हारी एड चला दूंगा और मैं बदले में पैसे लूंगा 10 लाख प्लस जीएसटी। अभी 10 लाख तो होगी मेरी फीस और जीएसटी हमारा 18%, तो जीएसटी कितना हुआ 1.8 लाख रुपीज। तो जो सामने वाला क्लाइंट है वो मुझे पता कितने पैसे देगा, वो मुझे देगा 11,80,000 रुपए, जिसके अंदर से 1,80,000 रुपए सरकार का टैक्स बनता है और वो वाला टैक्स मैं सामने वाले बंदे से कलेक्ट कर लूंगा और सरकार को अगले महीने जमा करवा दूंगा। बट मान के चलो कि अगला महीना आया नहीं और उससे पहले मैंने थोड़े से खर्चे कर दिए जिसके अंदर मैंने जीएसटी पे कर दिया। मान के चलो कि भैया मुझे क्लाइंट का काम करना और मुझे उसके लिए 5 लाख रुपए का लैपटॉप चाहिए। मैं गया मार्केट में, मैंने 5 लाख रुपए का लैपटॉप परचेज कर लिया, बट लैपटॉप की एक्चुअल कॉस्ट तो 4,10,000 रुपए थी, क्योंकि उसके ऊपर भी 18% का सरकार ने जीएसटी लगा रखा था और वो जीएसटी का टोटल अमाउंट बनता था 90,000 रुपए। तो जब अगला महीना आया तो सरकार ने बोला लाओ मेरे 1,80,000 रुपए का टैक्स दो। तो अगले महीने में सरकार को जाके बोलूंगा कि भैया मैंने 5 लाख का एक लैपटॉप लिया था जिसके ऊपर मैं ऑलरेडी जीएसटी पे कर चुका हूँ, तो 5 लाख का जीएसटी तो मैंने लैपटॉप परचेज किया था बिजनेस के लिए वहां पे कर दिया। बचे हुए जो 5 लाख रुपए हैं उसका जीएसटी आपका बनता है 90,000 रुपए, वो आप मेरे से ले लो। सरकार बोलेगी भैया डन। तो जो मैंने 90,000 रुपए लैपटॉप खरीदते टाइम अपने पास बचा लेना, इसको बोलते हैं जीएसटी इनपुट। यहाँ तक बिल्कुल सिंपल है ना, किसी को कोई दिक्कत तो नहीं, दिक्कत आ रही है तो एक बार दोबारा देख लो, कोई जल्दबाजी नहीं है वीडियो खत्म करने में। तुम लोगों ने काफी बार ये चीजें सुनी होगी ना कि भैया मैं तो फोन जीएसटी पे ले लेता हूँ, मैं तो अपना लैपटॉप जीएसटी पे ले लेता हूँ। वो यही काम करते हैं, वो अपने क्लाइंट से अपने हिस्से का पैसा तो लेके रखते हैं, प्लस में जीएसटी भी लेके रखते हैं और जो भी सामान खरीदना होता है उसको जीएसटी के ऊपर ले लेते हैं और सरकार से काट लेते हैं बाद में। अभी हम लोग चलते हैं हमारे पहली वाली कैलकुलेशन के ऊपर, जिसके अंदर हम लोग बात कर रहे थे कि भैया 100 रुपए का जो सामान बिक रहा है उसके ऊपर 18% का जीएसटी है। अगर वो जीएसटी को जड़ से पूरा का पूरा हटा दिया जाए ना तो वो जो सामान की कॉस्ट है वो है 84.75 रुपीज। अभी हम लोग समझते हैं एक बिजनेस की यूनिट इकोनॉमी, क्योंकि जो 84.75 रुपीज
रुपीज का सामान आप लोगों को बेचा जा रहा है, वो एक कंपनी ने अपने पेट में पैदा तो किया नहीं है, वो भी ये सारी चीजें कहीं ना कहीं से तो खरीद के ही लाए होंगे ना। तो हम लोग ना ब्रेक डाउन करते हैं कि भैया एक कंपनी जो 84.75 रुपीज का कोई भी सामान बेच रही है, उसको उस सामान को बनाने में कितने पैसे लगते हैं। अभी ये कितने पैसे लगते हैं वाले जो नंबर से थोड़े से मैंने मार्केट से लिए और थोड़े बहुत मैंने एस्टिमेट भी किए। और हम लोग इसके अंदर बात कर रहे हैं मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, उन फैक्ट्रीज की बात करें जो सामान को प्रोड्यूस करती होती है। और जो कंपनीज होती है ना 3-4% के मार्जिन के ऊपर सामान बेच देती है, क्योंकि ये लोग ना बल्क के अंदर सामान प्रोड्यूस कर रहे हैं। सबसे पहले जो भी सामान बनाया जाए, चाहे वो बिस्किट हो, चाहे वो वेफर्स हो, चाहे वो मग हो, या जो भी सामान हो, उसको बनाने के लिए सामान और रॉ मटेरियल तो चाहिए। इसको बोलते हैं कोक्स, जो होती है हमारी कॉस्ट ऑफ गुड। अभी अगर एक मार्केट एवरेज लिया जाए और थोड़ा बहुत शार्क टैंक को भी देखा जाए, तो जो कॉस्ट ऑफ गुड्स होती है ना, वो हमारी होती है 30% के आसपास। भैया अगर 84.75 रुपीज की कोई चीज फाइनली बेची जा रही है, तो उसकी 30% कॉस्ट तो उसको बनाने के रॉ मटेरियल में आई है। वो जो कॉस्ट हो गई वो हो गई 25.42 रुपीज। अभी इसके ऊपर क्या लगेगा, इसके ऊपर लगेगी मशीनरी कॉस्ट, कोई ना कोई मशीन तो यूज हो रही होगी, उसकी कॉस्ट आ जाएगी 5% के आसपास, जो हमारी आ जाती है 4.24 रुपीज। इसके बाद आती है हमारी सैलरी की, भैया जो भी सामान बनाया जा रहा है उसके लिए लेबर भी तो लगेगी ना, तो 5 से 6 रुपए के आसपास हमारी लेबर लग जाएगी। अभी जो सामान आप लोगों ने बना लिया उसको पैक करने में पैसे लगेंगे, तो 3% होगी इसकी पैकिंग कॉस्ट। ऐसे ही साथ में शिपिंग की भी कॉस्ट आएगी, जो होगी हमारी 8%। मार्केटिंग की भी कॉस्ट आएगी, जिसके अंदर आप लोग एजेंसी कॉस्ट भी ले सकते हो, आप लोग फेसबुक और गूगल के ऊपर जो एड चलाओगे वो भी ले सकते हो, और ये आमतौर पे 30% के आसपास होती है। तो हमने इसको भी ऐड कर लिया। अभी रेंटल्स भी आएंगे, हमने उसको भी ऐड कर लिया। थोड़ा सा सॉफ्टवेयर, अकाउंटिंग, सीए, ये वाली जो कॉस्ट होती है वो भी आएगी, जो हो जाती है हमारी 4% के आसपास, हमने उसको भी ऐड कर लिया। बाकी बचे हुए कुछ मिसलेनियस एक्सपेंसेस भी होते हैं, कहीं ना कहीं और पैसे लगते रहते हैं, जो 8% के आसपास निकल आते हैं। तो ये सारी कॉस्ट को मिलाने के बाद जो सेलिंग कॉस्ट आती है, दैट इज 81 रुपीज और 26 पैसा। और जीएसटी को हटा के सामान को बेचा कितने का जा रहा था, 84.75 पैसा के अंदर। दैट मींस कंपनी जितने का भी सामान बेच रही है उसके ऊपर 3.5 रुपए का प्रॉफिट कमा रही है, विच इज फेयर। धंधा कर रहे हैं भाई, पैसा तो निकालेंगे। तो 84.75 रुपीज का ये लोग बेच रहे हैं, उसके ऊपर 5% का जीएसटी लगा दिया और 88.99 रुपीज की इनको कॉस्ट आ गई। अभी जो नंबर है ना, ये बहुत ज्यादा गलत है, क्योंकि हमने जो भी कॉस्ट अज्यूम करी है उसके ऊपर जीएसटी तो काउंट किया ही नहीं। तो हमारी जो सैलरीज है ना, उसको छोड़ के बाकी सबके ऊपर 18% का जीएसटी लगेगा, जिससे हमारे जो कोक्स है वो 30 रुपए के हो जाएंगे, हमारी जो मशीनरी है वो 5 रुपए की हो जाएगी, जो हमारी सैलरी है वो ऑलरेडी 5 रुपए की तो थी पहले से, जो हमारी पैकेजिंग कॉस्ट है वो 3 रुपए की हो जाएगी, जो हमारी शिपिंग, लॉजिस्टिक्स और ये सबके अंदर आता है वो 8 रुपए का हो जाएगा, मार्केटिंग 30 रुपए की हो जाएगी, अदर एक्सपेंसेस जो थे हमारे वो 8 रुपए के हो जाएंगे। अभी अदर एक्सपेंसेस जो थे उसके अंदर कुछ चीजें हो सकती है कि भैया वो जीएसटी के अंदर नहीं आती हो, कुछ चीजें हो सकती है कि भैया 5% में आती है, और कुछ चीजें हो सकती है कि भैया 40% में आती हो। अभी अदर एक्सपेंसेस के अंदर क्या क्या चीजों का एक्सपेंस काउंट किया गया वो ना काफी मिसलेनियस होते हैं, तो उसको प्रिडिक्ट करना और ट्रैक करना क्वाइट ऑफ इम्पॉसिबल है। तो हर बुक्स के अंदर उसको मिसलेनियस एक्सपेंसेस के नाम से ही पॉइंट आउट किया जाता है। तो मैंने सिर्फ और सिर्फ कैलकुलेशन को इजी रखने के लिए इसको 18% अज्यूम कर लिया है। अभी जो अदर और मिसलेनियस एक्सपेंसेस है मैंने इसको 8 रुपए माना है। तो जो हमारा रेंट था उसकी कॉस्ट हो जाएगी 2 रुपए, और जो हमारे अकाउंटिंग, सॉफ्टवेयर, एडवाइजरी कॉस्ट और ये वो सब कुछ होगा वो हमारा हो जाएगा 4। और ये सारी चीजें ऐड करके हमारा सिर्फ इस प्रोडक्ट को जो बनाने की कॉस्ट है दैट इज 95 रुपीज, और हम लोग इसको बेचने की कितने की बात कर रहे थे, 88.99 रुपीज। दैट मींस 89 रुपीज के अंदर बेचने वाले थे हम इसको, और ये तो बन के ही 95 का दे रहा है। कि जब भी ये कंपनी सामान लेने जाती थी तो सामने वाला तो जीएसटी ऐड करके सामान बेचता था ना। और ये जो बड़ी बड़ी कंपनीज होती थी ये जीएसटी को वापस कब क्लेम करती थी पता है, तब ये कंपनी तुम लोगों को सामान बेचती थी। ये कंपनी 95 रुपीज का सामान बनाती थी, 5 रुपए बढ़ा के तुम लोगों को बेच देती थी। कल को जब सरकार आती थी और बोलती थी आपने 100 रुपए का सामान बेचा ना, 100 रुपए के ऊपर टैक्स दो, तो फिर ये कंपनियां बोलती थी कि जनाब हमने ऑलरेडी आधे से ज्यादा टैक्स पे कर रखा है। ये देखो ये हमारी कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, जिसके अंदर जो सिर्फ सैलरीज है ना इसके ऊपर हमने टैक्स पे नहीं कर रखा, विच इज 5%। और ये जो 95 रुपीज का प्रोडक्ट बना और इसको हमने 100 रुपए का बेच दिया, जो 5 रुपए का मार्जिन है हमने इस पे भी जीएसटी पे नहीं कर रखा। तो ये जो मार्जिन आ रहा है ना 10 रुपए का, हमने सिर्फ और सिर्फ इसके ऊपर जीएसटी पे नहीं किया। तो ये जो 10 रुपए है इसका जीएसटी ले जाओ, 90 रुपए का ऑलरेडी पेड है। तुम लोगों से जीएसटी लिया जाता था 100 रुपए का, और सरकार को दिया जाता सिर्फ और सिर्फ 10 रुपए का। 90 रुपए का जीएसटी खुद से लेके अपने पूरे के पूरे टैक्सी सिस्टम को बैलेंस आउट कर लेते थे। बट अभी क्या हुआ, जो भी सामान खरीद रहे हैं उसके ऊपर तो भैया 18% का जीएसटी है, बट जो सामान बेच रहे हैं ना उसके ऊपर तो सिर्फ 5% का है। और एक बार समझो कि मैंने मान लिया कि भैया ये 88.99 रुपीज के अंदर तुम लोगों को सामान बेच देंगे, बट सामान बनाने की कॉस्ट कितनी थी, 95 रुपीज। ये सामान बेचने पे इनको लॉस कितना होगा, 6 रुपए का। अभी कोई भी कंपनी घाटा करने के लिए तो खुल के बैठी नहीं है, तो वो लोग क्या करेंगे, जो 6 रुपए है तुम्हारे ऊपर ट्रांसफर कर देंगे। तो इवेंचुअली क्या हुआ, प्रोडक्ट की कॉस्ट बढ़ गई। जो प्रोडक्ट को बनाने की कॉस्ट बिना जीएसटी के पहले 81.26 रुपीज थी, वो बढ़ चुकी है अभी 6 रुपए से। तो जो प्रोडक्ट था उसको बनाने की कॉस्ट कितनी होगी, वो हो गई 90 रुपीज 76 पैसा। अभी एक कंपनी ने जितने का बनाया उतने का बेच दे, ऐसे तो वो धंधा कर नहीं रही। पहले कितने रुपए का मार्जिन रखती थी वो रखती थी 3.5 रुपए का। अभी वो लोग क्या करेंगे, अभी इसके अंदर 3.5 रुपए ऐड कर देंगे। वो 3.5 रुपए ऐड करने के बाद बिना जीएसटी प्रोडक्ट को बेचने की कॉस्ट पता कितनी निकल के आई, दैट इज 94.25 रुपीज। अब ये
94.25 रुपीज के ऊपर पता है क्या लगेगा? 5% का जीएसटी। तो जो 100 रुपए का प्रोडक्ट पहले बिक रहा था वो पता है कितने का बिकने लगेगा? वो बिकने लगेगा 98.96 रुपीज का, ऑलमोस्ट 99 रुपीज का। आप लोगों को जीएसटी में पता है कितनी रिबेट मिली? 1.04%। अभी जो 1.04% है ये 2% भी हो सकता है, 0.5% भी हो सकता है, 3% भी हो सकता है। ये डिपेंड करता है कि आप लोग जो भी कोक्स यूज कर रहे हैं या जो भी खर्चे कर रहे हो उसके अंदर कितनी चीजें जीएसटी कंप्लायंस के अंदर आती है, कितनी नहीं आती। बट आप लोग कुछ भी कर लो जनाब, ये 13% तो होने से रहा। तो एक्चुअल में जो जीएसटी काटा गया ना मैक्सिमम चीजों के ऊपर, वो 1-2-3% के अकॉर्डिंग काटा गया। एंड ये वाली चीज के ऊपर कोई बात नहीं कर रहा, दैट डजंट मीन ये सारी की सारी कॉन्वर्सेशन जो हमने इस वीडियो में करी है सच नहीं है। इस चीज के ऊपर कोई इसलिए बात नहीं कर रहा क्योंकि भैया राहुल गांधी के पास शायद टाइम नहीं है, रविश कुमार जो एंटी बीजेपी यूट्यूब चैनल चलाते हैं उनके पास शायद ये नॉलेज नहीं है। क्योंकि मैं बिजनेस फील्ड से हूं, मुझे जीएसटी के बारे में थोड़ा सा ज्यादा पता है, तो मैंने इन चीजों को एक्सप्लेन कर सकता हूँ। ध्रुव राठी, देशभक्त, इन सब लोगों के लिए ये चीजें एक्सप्लेन करना काफी ज्यादा टफ है क्योंकि उनको इनके बारे में नॉलेज ही नहीं है। और क्योंकि मैक्सिमम इंडिपेंडेंट न्यूज मीडिया के पास इसकी नॉलेज नहीं है, तो ये डेटा फैलना बहुत मुश्किल है। तो अभी इस डेटा को फैलाना तुम्हारा काम है। रविश कुमार, ध्रुव राठी या जिस भी इंडिपेंडेंट न्यूज चैनल को जानते हो उसको ये वीडियो का लिंक भेजो, उसको स्टोरीज के अंदर टैग करो, मुझे स्टोरीज में टैग करो, जिसको स्टोरीज में टैग कर सकते हो, चाहे कोई नेता हो, चाहे कोई पॉलिटिशियन हो, बीजेपी वालों को छोड़ के जिसको टैग कर सकते हो कर लो। इस वीडियो को किसी ने काट के शॉर्ट्स पे चलाना है वो कर लो, किसी भी यूट्यूबर ने इस वीडियो को रीअपलोड करना है वो कर लो, सारे के सारे फैक्ट्स कॉपी करने हैं वो कर लो, बिना क्रेडिट दिए मुझे चलेगा। मेरा एजेंडा ये है कि भैया तुम लोगों को एडुकेट करो। मुझे बीजेपी से कोई खास दिक्कत नहीं है, मुझे दिक्कत है तुम्हारी नॉलेज से क्योंकि वो बहुत ज्यादा कम है। और मेरा इस वीडियो से पूरा का पूरा एजेंडा तुम लोगों की समझ बढ़ाना है, क्योंकि जब यूथ समझदार होगा, जब हमारे देश की जनता समझदार होगी तो समझदार नेताओं को वोट डालेंगे। और अगर बीजेपी की पार्टी से कोई भी लॉयर, एडवोकेट या फिर किसी भी नेता को लगता है कि भैया मैंने इस डेटा के अंदर झूठ बोला, तो हम लोग डिबेट कर सकते हैं। मैं चाहूंगा कि भैया आप लोग मेरे चैनल के ऊपर आओ, हम लोग लाइव डिबेट कर लेंगे। अगर मैं गलत हुआ तो मेरे मुंह पे बोल देना भैया मैं तो बच्चा हूं, और अगर आप गलत हुए तो मैं थोड़ा सा डेटा दिखा दूंगा, कोई डिसरिस्पेक्ट वाली बात नहीं है। और अगर आप लोगों को लगता है कि भैया बातचीत का आपका मूड नहीं है, आपको सिर्फ वीडियो हटवानी है, तो मैं वो भी हटा दूंगा। भाई मुझे पंगे नहीं लेने सरकार से। मेरा एजेंडा इस वीडियो से सिर्फ और सिर्फ समाज के अंदर नॉलेज पहुंचाना है, दैट्स इट। काफी चीजों के ऊपर जैसे लाइफ इंश्योरेंस हो गया, हेल्थ इंश्योरेंस हो गया, उसके ऊपर जीएसटी ऑलमोस्ट 0 कर दिया गया और वो डिसीजन जीएसटी के काफी अच्छे हैं। तो इस वीडियो को सभी के सभी इंडिपेंडेंट मीडिया तक पहुंचाना तुम लोगों का काम है। और अगर कोई भी बीजेपी से देख रहे हैं तो भैया मैं वीडियो डाउन कर दूंगा, माथा डर लगता है भाई। और ये एक्सक्लूसिव कंटेंट अच्छा लगा तो भाई सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि हमारे सब्सक्राइबर्स नहीं बढ़ रहे। और मैं तुमसे मिलता हूं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।